हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक स्टार्टिंग कर ली थी अपने इस चैप्टर की, तो अब हमें देखना है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस हमारा नहीं हुआ था या उस टाइम पर हमारी क्या मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या प्रभाव थे। ठीक, अब आपको मालूम है कि इंडिया में 85% जो जनता है वो एग्रीकल्चर बेस है ना, वो फील्ड वर्क पर ही अपनी लिविंग डिपेंड करती है। ठीक है, तो उस टाइम पर जिस टाइम हमारा मतलब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था उस टाइम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। ठीक, तो वो चीज़ आज हम पढ़ते हैं। सही, जैसे सबसे पहला क्या है इसके अंदर, लैंड टेन्योर सिस्टम। अब ये लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होता है, वैसे आप सबने पढ़ा है ज़मींदारी सिस्टम जो होता है वो लैंड टेन्योर सिस्टम होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ज़रूर ही आएगा ये 2-3 मार्क्स में। अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर टू ज़मींदार। इसके अंदर क्या था कि जो ओनरशिप राइट थे, मतलब जो फार्मर था उस वो मालिक नहीं था, उसके राइट सारे ज़मींदार पे चले गए थे। ठीक है, तो ज़मींदार क्या हो गया, हेड बन गया एक तरह से। ज़मींदार वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड हु कलेक्ट्स द रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स। तो जो ज़मींदार बन गया था वो क्या काम करता था, बेचारा फार्मर अपनी ज़मीन पे काम करता था, खून पसीना बहाता था, जो उसकी फसल होती थी ज़मींदार उस पर से रेवेन्यू कलेक्ट करके ले जाता था, जिसे आप सब ने सुना है, बहुत ही वेल नोन नेम है लगान, है ना, लगान चार्ज कर लेता था। तो उससे क्या था, जो हमारे फार्मर थे उनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि लगान की फिक्स प्राइस थी, मतलब आपका वो लोग ये नहीं देखते थे उस टाइम पर कि उस किसान ने उतना पैसा अर्न किया है या नहीं किया, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब ये था कि बस हमें तो अपना लगान दो, जो एक फिक्स लगान तय हो गया वो आप दो। और गवर्नमेंट जो थी, चलो ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि आज भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन आज अगर हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को तो हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए ही कुछ ना कुछ कर रही है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में कितनी सारी चीज़ें लेकर आती है गवर्नमेंट, लेकिन उस टाइम हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, ना तो वो फर्टिलाइजर्स देती थी, ना वो हमारी ज़मीन के बारे में कुछ सोचती थी, कुछ नहीं। उससे तो क्या मतलब था, सिर्फ अपने लगान से मतलब था, अपने रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब था। ठीक, तो उस टाइम जो किसानों की कमाई थी वो उसको हम लिख सकते हैं रिगार्डलेस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ फार्मर। ठीक, रिगार्डलेस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ फार्मर, मतलब कि उनका कितनी भी इनकम हुई हो चाहे ना हुई हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपना जो लगान है, जो रेवेन्यू है वो वसूलना ही है। तो इस तरह से जो पुअर किसान थे वो लोग लोन ट्रैप मतलब में फंस जाते थे, मतलब लोन पे लोन उनको दे देते थे वो लोग, तो उससे क्या था, उसको वो फंसा लेते थे, उनकी मजबूरी का एक तरह से फ़ायदा उठा लेते थे। ठीक, तो ज़मींदारी सिस्टम हम सब उससे वाकिफ़ हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसे कमर्शलाइज करा, मतलब एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करा। अभी जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी जो देश में बड़ा पीसफुल रहने का वो था और बिल्कुल सिंपल लिविंग थी, बस अपना जो क्रॉप्स उगाते थे वो अपने लिए या अपने आस पास के लोगों के लिए खाया, छुट्टी, बस उनको और ज़्यादा वो नहीं था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उसको कमर्शलाइजेशन करने की कोशिश करी, मतलब हालांकि वो कुछ हद तक ठीक भी है, बट ब्रिटिशर्स ने तो उसे पूरा का पूरा अपने फ़ायदे में ही लेने के लिए सोचा, मतलब उससे पैसा कमाने के लिए। तो पहला क्या है आपका, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स का क्या मतलब है कि पहले तो सिर्फ गेहूँ, चावल, चना ये सब उगाया जाता था ताकि जो कंज्यूम कर लें, खाने वाली चीज़ें उगाई जाती थी। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्हें कॉटन उगाने को कहा या इंडिगो उगाने को कहा। उससे क्या करा, कॉटन और इंडिगो वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करने लग गए। ठीक, अभी ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इंडिगो क्या होता है, इंडिगो मतलब नील। अब नील की खेती सबको पता है कि जो नील की खेती होती है उससे तो ज़मीन ख़राब हो जाती है। अब हम हैं, हमारी ज़मीन है, हम चाहेंगे थोड़ा ना ऐसा कि हम ऐसी चीज़ उगा दें जिससे उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए, नहीं, लेकिन पैसे की लालच में आकर वो चीज़ वो कर देते थे या ब्रिटिशर्स उनसे करवा लेते थे। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनको हम बेच सकें, उन चीज़ों को उगाने पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। और फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस फॉर कैश क्रॉप्स, और फार्मर को थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया उन्होंने, ताकि फार्मर्स ने लालच में आकर उन्होंने वो क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी। नेक्स्ट है, ब्रिटिशर्स यूज देम एज रॉ मटेरियल। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इन क्रॉप्स को वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते थे, क्योंकि सस्ते, मतलब ब्रिटिश एक्चुअल कॉस्ट की जगह तो वो सस्ते में ही खरीदते थे ना किसानों से, और ले जाकर उसे मतलब ब्रिटेन ले जाकर और उसको अपनी फैक्ट्रीज़ में
मतलब उससे फिनिश गुड्स बना के और ज़्यादा पैसा वो लोग इकट्ठा करते थे। मतलब ये फॉरेन ट्रेड का पार्ट है वैसे, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट वो इस तरह से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए, ठीक है, फ़ायदा उठाने लग गए मतलब। उसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारा जो खेती की ज़मीन थी उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम थी। मतलब अब प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ की कम क्यों होगी कि या तो उसे प्रॉपर फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे होंगे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही होगी, जब भी तो किसी चीज़ की फर्टिलिटी कम होगी ना। तो जैसे क्या क्या पॉइंट्स थे, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन मतलब पानी। अब पानी के लिए वो लोग सिर्फ बारिश पे डिपेंड करते थे। आप लोगों ने देखा भी होगा ना कैसे अगर बारिश हो गई तो बढ़िया, नहीं हुई तो भाई पूरा सूखा पड़ गया। और कितना मतलब ये चीज़ आपके लिए नई नहीं है, आपने मूवीज़ में बहुत देखी होगी कि किस तरह से बेचारे किसान फेस करते हैं उस चीज़ को। तो वो क्या था, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल ही जो था वो पूरा भगवान के ऊपर डिपेंड था। मतलब जब बारिश होगी तब इरिगेशन होगा। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, बस वो अपना हाथों से काम करने पे ज़्यादा बिलीव करते थे, कोई मशीनरीज या कुछ इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी, ठीक। नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब एक थिंकिंग और थी जो कि बुरी भी नहीं थी कि वो लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंडियंस में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो गलत काम करने पे कभी भी उस चीज़ पे नहीं आएंगे। तो वो सोचते थे कि नहीं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से तो हमारी जो चीज़ें हम उगा रहे हैं वो और ख़राब हो जाएंगे, तो वो लोग उस चीज़ को नहीं यूज़ करते थे, ठीक है। तो उससे क्या था कि जो प्रोडक्शन लेवल था, जहाँ किसी चीज़ में ज़्यादा होना चाहिए था, वो कम होता था किसानों का, ठीक। और अगला पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लस आपको कुछ भी मतलब अनसर्टेन रह सकता था। पता चल गया ओवर बारिश आ गई, फ्लड आ गया, आपका सामान ख़राब हो गया, या कुछ भी रिस्क बना रहता था मतलब उस चीज़ में, है ना। अब कोई इंश्योरेंस या कुछ इस तरह का तो था नहीं जैसे कि अब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो आपका किसानों के साथ में जो क्रॉप्स थी ना, उनका प्रॉपर गोडाउंस थे ना कुछ था, तो उसमें बड़ा अनसर्टेनिटी बनी थी कि बारिश आ गई तो ख़राब हो गया, या फिर आग लग गई बाई चांस खेतों में तो वो सारा बेचारे बर्बाद हो जाते थे। तो ये चीज़ें क्या थी, मतलब हमारी जो हमारा जो टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें थी बड़ी बैकवर्ड थी। इसी वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी बहुत ही रुकी हुई थी, बहुत ही स्टैग्नेंट इकोनॉमी हम लोगों की थी, ठीक है। तो ये हमने टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर आपका आज पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।